दूर किसी जंगल में चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी। जंगल में बदलते हुए मौसम के साथ भोजन का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। भोजन न मिलने की वजह से पूरे जंगल में सभी पक्षी बहुत परेशान थे। तभी तोता चिड़िया के पास आता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्या तुम भी जा रही हो यहाँ से? सभी पक्षियों ने सलाह की है कि हम कल सवेरे सवेरे दूसरे जंगल के लिए निकल जाएंगे। मगर तोते भैया, मेरा बेटा तो बीमार है। मैं अपने छोटे से बच्चे को लेकर इतनी दूर कैसे जाऊंगी? मम्मा, मैं अब उड़ सकता हूँ। आप चिंता न करें, मैं आपके साथ साथ उड़ता जाऊंगा। चिड़िया बहन, अगर सब यहाँ से चले गए तो तुम्हारे लिए इस बड़े जंगल में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मुझे कौवा और कौवी को भी तो बताने जाना है। और फिर तोता इतना कहकर चिड़िया के पास से चला जाता है। बात सुन लो तोते मेरी, उस चिड़िया का बच्चा बहुत छोटा है। वो बहुत धीरे धीरे उड़ेगी। हम उसे साथ नहीं ले जा सकते। हमें शाम होने से पहले दूसरे जंगल जाना होगा। सुनो कोवी, अगर वो चिड़िया हमारे साथ तक उड़ती गई तो ठीक है, वरना हम उसे रास्ते में ही छोड़कर आगे निकल जाएंगे। रात हो जाती है। टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। उसका बच्चा बहुत छोटा था और उसे कल से बुखार भी था। चिड़िया जानती थी कि उसे अपने दोस्तों के साथ दूसरे जंगल जाना ही होगा। मम्मा, हम दूसरे जंगल में जाकर कहाँ पर रहेंगे? बेटा, यह जंगल हमारा है। दूसरे जंगल में तो हम कुछ दिनों के लिए ही जाएंगे और जैसे ही बाहर आएगी हम अपने जंगल वापिस आ जाएंगे। तो क्या हम वहाँ तिनकों के घोंसले में रहेंगे मम्मा? हाँ बेटा, हम वहाँ जाकर तिनकों के घोंसले बना लेंगे। बातें करते करते वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह सवेरे ही कबूतर आकर चिड़िया के घर पर दस्तक देता है। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, उठो उठो, सब तैयार हैं और सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की आवाज सुनकर चिड़िया उठ जाती है। कबूतर भैया, मैं अपना थोड़ा सा सामान तो उठा लूं। मैं आ रही हूँ, तब तक तुम चलो। ठीक है, तुम पीपल के बड़े पेड़ के पास आ जाओ। सभी लोग वहीं पर इकट्ठे हैं। चिड़िया अपना सामान बांधती है। तभी उसका बेटा कहता है, माँ, आप उदास क्यों हो? बेटा, इस घर में मैंने बहुत समय गुजारा है। इसे छोड़कर जाते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। मम्मा, मगर आप ही तो कहती हो कि किसी भी मुश्किल समय में हिम्मत और हौसले से काम लेना चाहिए। हाँ बेटा, पर मैं उदास कहाँ हूँ? ऐसा कहते हुए उसकी माँ मुस्कुरा देती है। ठीक है बेटा, अब जल्दी चलो। सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं पीपल के बड़े पेड़ के नीचे। ठीक है मम्मा, चलो। और इतना कहकर चिड़िया और उसका बेटा कौवा, कौवी और बाकी पक्षियों के पास बड़े पीपल की तरफ निकल पड़ते हैं। और फिर वो लोग कुछ ही देर में उनके पास पहुंच जाते हैं। कौवी कहती है, आ गई महारानी। हम तेरे नौकर नहीं हैं जो सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौवी बहन, मेरा बेटा बीमार है, इसलिए मुझे देर हो गई। ठीक है, मगर अब हमारे साथ साथ उड़ना। कहीं तुम्हारी वजह से हमें रास्ते में ही देर ना हो जाए। और फिर वो सभी पक्षी दूसरे जंगल में जाने के लिए वहाँ से उड़ान भरते हैं। कौवा और कौवी सबसे आगे थे। कुछ ही देर बाद सभी पक्षी आगे निकल जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा पीछे पीछे रह जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं थक गया हूँ। मेरे पंखों में बहुत तेज दर्द होने लगा है। अभी मैं उड़ नहीं सकता मम्मा।
तभी वो माँ बेटा एक पेड़ पर रुक जाते हैं। तुम थोड़ा आराम कर लो बेटा, फिर आगे का सफर हम थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। अरे देखो देखो, वो चिड़िया फिर से उस पेड़ पर बैठ गई है। तोते, तुम जरा जाओ तो चिड़िया के पास और उससे पूछ कर आओ और उसे बता दो कि ऐसा नहीं चलेगा, रुकने और आराम करने का समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, मैं भी जाता हूँ। फिर मिट्ठू चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारी वजह से सब गुस्सा हो रहे हैं, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है। मिट्ठू, अगर तुम सब मुझे साथ लेकर नहीं चल सकते तो ना चलें, आप चले जाओ, मैं आ जाऊंगी। मगर चिड़िया, तुम अकेले सफर नहीं कर सकती, आगे बहुत खतरा है। तो मैं क्या करूं? अपने बच्चे को छोड़ दूं? मैंने कहा ना, आप सब जाएं यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। चिड़िया की बात सुनकर तोता वहाँ से चला जाता है। मम्मा, ये सब मेरी वजह से हुआ ना। अगर मैं भी तुम्हारी तरह तेज उड़ सकता तो हम तुम्हारे दोस्तों के साथ ही चले जाते। बेटा, मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर वो मेरे दोस्त होते तो मुझे ऐसे छोड़कर ना जाते। आ गए तोते, क्या कहा उस छोटी चिड़िया ने? वो कह रही है कि उसका बेटा बीमार है, वो उसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम सब जाओ, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, अरे छोड़ो उसे, मरने दो। हमें अगर अपनी जान बचानी है तो रात होने से पहले ही हमें दूसरे जंगल में जाना होगा। और फिर वो सभी चिड़िया को वहीं पर छोड़कर दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया उन्हें जाता हुआ देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता वो सब चिड़िया की नज़र से दूर चले जाते हैं। बेटा, मैं आपके लिए कुछ खाने को ढूंढती हूँ, तब तक आप इसी पेड़ पर बैठे रहना। मम्मा, आप भी कुछ खा लेना, आप भी तो भूखी हैं। फिर चिड़िया अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए लेने चली जाती है और फिर वे सभी पक्षी भी दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वो सब जैसे ही दूसरे जंगल में घुसते हैं तो एक उल्लू उन्हें रोक लेता है और कहता है, अरे कौन हो तुम लोग, और यहाँ इस जंगल में कैसे घुसे जा रहे हो? यह जंगल तो हमारा है। उल्लू जी, हम हर बार पतझड़ के दिन गुजारने इसी जंगल में आते हैं। यहाँ हमारे तिनकों के घोंसले भी हैं, जाकर देख लो आप। बेरी के पेड़ पर जो तिनकों के घोंसले हैं वो हमारे ही हैं। मगर इस बार हमने फैसला किया है कि किसी भी दूसरे जंगल के पक्षी को हम आश्रय नहीं देंगे। तुम सब कहीं और चले जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो उल्लू जी? अब हम कहाँ जाएंगे? ये मैं नहीं जानता, तुम अब जा सकते हो यहाँ से। सभी पक्षी परेशान होकर वहाँ से उड़ जाते हैं। रात हो गई थी और उन्हें अभी तक कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली थी। कौवा, कोवी, कबूतर और तोता घने जंगल में पेड़ों पर बैठकर ही रात गुजारने का फैसला करते हैं। अरे दोस्तों, अगर हमें ऐसे ही पेड़ों पर बैठकर रात गुजारनी थी तो हमने अपनी दोस्त चिड़िया को पीछे क्यों छोड़ा? हमें क्या खबर थी कि ये कमबख्त उल्लू रास्ते में आ जाएगा। मैंने तो सोचा था कि दूसरे जंगल जाकर आराम से अपने अपने घोंसलों में सोएंगे। अब तो हमें कल ही अपने लिए तिनकों के नए घोंसले बनाने पड़ेंगे। उधर चिड़िया अपने बेटे के लिए दाना ढूंढ कर लाती है और अपने बेटे को दाना खिलाती है। उसका बेटा दाना खाकर बहुत खुश था। तभी वहाँ एक बूढ़ी कबूतरी आती है और उन्हें कहती है, अरे बेटा, रात होने वाली है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे अम्मा, मेरे बेटे की तबीयत खराब है और मेरे साथी मुझे इस जंगल में अकेला छोड़कर दूसरे जंगल चले गए हैं, इसलिए मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम मेरे घर रात गुजार सकती हो। मेरे पास दाना भी है और पानी भी, और अपने बेटे को आराम भी करा सकती हो। और सुबह उठकर जहाँ तुम्हें जाना है वहाँ चले जाना।
तुम्हारे साथियों को भगवान उनके कर्मों की सजा जरूर देगा। लेकिन टोनी को क्या पता था, उनके कर्मों की सजा तो उनको मिल चुकी थी, क्योंकि जंगल में उल्लू ने उन्हें घुसने नहीं दिया और रात को उन्हें जंगल के बाहर ही रात गुजारनी पड़ी। और चिड़िया को बूढ़ी कबूतरी अपने घर पर लेकर गई, जहाँ उन्होंने अच्छे से रात बिताई। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।